चलिए, कॉपी पेन आप लेकर बैठ सकते हैं। आज का टॉपिक जो है ज़बरदस्त होने वाला है। और आज का जो हमारा हेल्दी टॉपिक है उसका जो थीम है, फिट लोगों को भी हार्ट अटैक क्यों आ रहा है आजकल, है ना। तो उसी के ऊपर आज हम टॉपिक करेंगे। आजकल हम सुनते रहते हैं कि कल तो मैंने इसको देखा था, कल तो ठीक ठाक था, आज पता लगा अटैक आ गया उसको। वो तो फिट था, ठीक ठाक था, डेली घूमने जाता था, डेली एक्सरसाइज करता था, डेली रनिंग करता था, जिम जाता था, है ना। सुनते हैं ना कई बार ऐसे। और फिर अचानक उसको ऐसा क्या हुआ जो उसको अटैक आ गया। लोगों के मन में ना बहुत सारे सवाल उठते हैं इस चीज को लेके। लेकिन आप लोगों को समझना है, फिटनेस यानी बाहर से शरीर का स्वस्थ दिखाई देना एक अलग है, और अंदर स्वस्थ है या नहीं है ये किसी को नहीं पता होता, है ना। एग्जाम्पल है एक छोटा सा, जैसे गाड़ी है, गाड़ी की हम टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हैं ना, सबको पता है भाई सर्विस होती है इसकी, है ना। लेकिन आप एक खुद बताओ, जब से जन्म लिया है तब से लेके आज तक क्या आपने अपनी अंदर की बॉडी को क्लीन करवाया है या खुद से किया है कभी? है किसी के पास आंसर इस चीज का? करवाया तो बताइए, हैंड रेज करो एक बार, देखते हैं किसने करवाया है। ये वाला भी कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकते हो। है कोई ऐसा? या फिर ऐसे से बताओ किया है तो, या फिर ऐसे से बताओ नहीं किया तो। नहीं किया, वेरी गुड। यही कारण है ना। हमने अपने अंदर की सफाई कभी की ही नहीं है। भला जी मुझे तो कोई बीमारी ही नहीं है, मेरा दिल तो पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन वास्तविकता क्या होती है, जो शरीर के अंदर जो धमनियां होती है ना, जो यानी कि नस नाड़ियां होती हैं, उनमें क्या होता है, कई बार धीरे धीरे प्लाक जमने लगता है। यानी एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल होता है ना, कोलेस्ट्रॉल की तरह से ही कोलेस्ट्रॉल का जमाव होने लगता है वहां पे। फैट जमने लगता है, यानी चर्बी, सूजन पैदा होने लगती है वहां पे। जब ये चीज प्लाक जमने लगता है ना धीरे धीरे, तो क्या होता है, जैसे मान लो हार्ट है, पूरा पंपिंग कर रहा है। अब वो क्या होगा, जैसे वो जमता चला जाएगा तो उसको श्रिंक करना कर देगा, यानी सिकोड़ना शुरू कर देगा उस चीज को। तो उसके ऊपर एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा हार्ट को। अब एफर्ट ज्यादा लगाएगा तो एकदम से ब्लास्ट होता है फिर वहां पे। किसी को ब्रेन अटैक आ गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, कई बार बीपी हाई हो जाता है, लकवा एकदम से आ गया, है ना। तो ये काफी चीजें हैं। असली वजह का ज्यादातर ये काफी सारे कारण होते हैं। शरीर में कोई किसी प्रकार की चोट लग गई मान लो, है ना, क्योंकि जब प्लाक फटता है ना तो आपको एकदम से किसी को पता लगता है, किसी को पता भी नहीं लगता। और जब लगता है तो शरीर ही अंदर से फील करता है भी अचानक से कोई चोट लगी है मुझे। जो खून के जो है ना थक्के से बढ़ने लगते हैं, धमनियां जो हमारी सिकुड़ने लगती हैं, बंद होने लगती हैं, वहां तक प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंच पाती, इसलिए अटैक हो जाता है। और कई बार तो 40 से 50% जो ब्लॉकेज होती हैं वह भी जानलेवा बन सकती हैं बहुत से लोगों के लिए। और कई बार क्या होता है, लक्षण दिखाई नहीं देते शरीर के अंदर। 70 से 80%, 90% कई बार नस ब्लॉक हो जाती हैं, उसके बाद भी लोगों को पता नहीं लगता। ऐसे ऐसे कारण होते हैं। यानी दिखने में ठीक ठाक दिख रहा है, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई, अगर हमने टेस्ट करवाने चले गए तब पता लगता है अच्छा मुझे इतनी प्रॉब्लम चल रही है। और फिर हम कहते हैं अचानक अटैक आ गया जी। अचानक तो कभी आता ही नहीं है, वो धीरे 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 हमारी बॉडी के अंदर घर करता जा रहा है, प्लाक जमता जा रहा है। ईसीजी कई बार रिपोर्ट भी धोखा दे जाते हैं, पता नहीं लगता है ना। कई बार ईसीजी में भी पकड़ में नहीं आती वो चीज। अब इसके कुछ कारण से, जैसे बीपी, ये तो सबको ही पता है। बीपी अगर बढ़ता है बार बार तो समझ लो ध्यान रखने की जरूरत है, नहीं तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपका लाइफस्टाइल, खराब भोजन, फास्ट फूड, जंक फूड, इनसे बचने की कोशिश करनी है। आज हम फिलहाल प्रॉपर तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। लेकिन आज भी आप में से बताओ, काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको बार बार समझाना पड़ता है, भाई इस टाइम आपको ये खाना, इस टाइम ये खाना, इस टाइम ये खाना, इतना पानी आपको पीना ही पीना है, फिर भी नहीं पी पा रहे लोग।
और फिर कहते हैं हम रिजल्ट अच्छा नहीं आता है ना, होता ना कई बार। मोटापा सबसे ज़्यादा खतरनाक है इस प्रॉब्लम के लिए। और जरूर नहीं मोटापे वालों को ही आता है भाई, पतले जो लोग हैं उनको भी आता है। धूम्रपान का सेवन जो कर रहे हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनको भी आ जाता है। दूषित भोजन हम ले रहे हैं, ज़्यादा तीखा, ज़्यादा तला हुआ, स्ट्रेस। आजकल मेंटली डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है लोग, किसी ना किसी चीज़ को लेके, किसी ने कुछ कह दिया उसको पता नहीं कितने कितने सालों तक लिए बैठे हैं। अब एक बात बताओ मुझे, क्या आपको वो तारीख याद है? किसी ने आपको कुछ कहा नहीं है ना, फिर जाने दिया करो उस चीज को। तो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वहां बॉस ने कुछ कह दिया, अब वहां पे क्या होता है, वहां पे आप वहां कुछ नहीं कहते अपने बॉस को, घर पे आके फिर वो गुस्सा काम निकालते हो घर पे आके। होता है ना ऐसा काफी लोगों के साथ। कहीं के चेहरे पे मुस्कान आ रही है ना, भाई सच्चाई है ये। ज्यादा स्ट्रेस लोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। किसी भी चीज को लेके हो सकता है, किसी को बच्चों को लेके हो सकता है, परिवार को लेके हो सकता है, कैरियर को लेके हो सकता है। उससे क्या हार्ट पे भी दबाव बढ़ता है, बीपी बढ़ेगा आप लोगों का। नींद डिस्टर्ब है, प्रॉपर तरीके से नींद नहीं आ रही है आप लोगों को। नींद भी सबसे बड़ा कारण है इस चीज के अंदर। देर देर तक सोना, 12-12 बज रहे हैं, 1-1 बज रहे हैं, 2-2 बज रहे हैं, फोन चला रहे हैं। जितना फोन में बड़े रहोगे ना, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ती है आपकी। अगर पूरा दिन इसको लेके बैठे हो या 2-4 घंटे भी इसको लेके बैठो, काम के लिए ले रहे हो बेस्ट है, लेकिन अदरवाइज कुछ और देख रहे हो तो उससे स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ेगा, कम नहीं होगा, नींद डिस्टर्ब होएगी आपकी। इस चीज का भी ध्यान रखना है, उससे भी अटैक का खतरा बढ़ता है। 6 से 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है सभी के लिए, ठीक है। कहीं फंक्शन हो तो वहां तो हम पूरी नींद वो कर देते हैं, अदरवाइज सोच के देखो आम रूटीन में क्या उस चीज को फॉलो कर रहे हो? नहीं कर रहे भाई, करो। खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है अगर इस प्रकार से चलोगे ना, अपनी लाइफस्टाइल को डिस्टर्ब करोगे। और गाढ़ा होगा तो क्या होगा, पंप मारेगा एकदम से। जैसे नाली है ना, नाली में अगर कचरा आ गया, कचरा आने के बाद क्या होगा आपको पता है? पानी जो है ओवरफ्लो होके बाहर की तरफ रिसने लगेगा। सेम हमारे शरीर के अंदर भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आपको समझना है इस चीज को। ज्यादा चीनी का आप सेवन कर रहे हो, कोल्ड ड्रिंक का सेवन कर रहे हो, बिस्किट, मैदा, इन चीजों का आप सेवन कर रहे हो, तो ये भी धीरे 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 प्रॉब्लम बढ़ाएंगे आपकी, ठीक है। फैटी लीवर की प्रॉब्लम बढ़ा सकते हैं, साथ के साथ उससे भी प्रॉब्लम आएगी। अब बचने के लिए क्या क्या करना है आप लोगों को? टाइम टू टाइम सबसे पहले तो अपना चेकअप करवाया करो। जब भी कोई आपको चीज लगे ना, सिम्टम से कुछ दिखाई दे रहे हैं, कोई सांस फूल रही है या कोई दिक्कत बॉडी के अंदर आ रही है, तो सबसे पहले जाओ अपना चेकअप करवाओ। चेकअप करवाने के बाद लाइफस्टाइल में चेंज कर दो, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर रेगुलर दवाइयां चलती जा रही हैं तो वो समाधान नहीं होता उस चीज का, है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना है उस चीज का। नमक सीमित करना है। बीपी जिनको आई रहता है, हार्ट से प्रॉब्लम है, तो नमक थोड़ा कम कर दो आप। ब्लड शुगर आपकी नियंत्रित रहनी चाहिए, उसके लिए अच्छी नींद जो मैं बता चुका हूं आपको। अच्छा भोजन, उसमें प्रॉपर मिनरल्स, विटामिन आपके होने चाहिए उस खाने के अंदर, ठीक है। एक सेकेंड। ओमेगा 3 बहुत अच्छा सोर्स है, जबरदस्त। उसमें आपके अलसी आता है, अखरोट आप ले सकते हो, चिया सीड्स ले सकते हो, और फिश आप सेवन कर सकते हो। जिनको प्रॉब्लम्स है उनके लिए बोल रहा हूं, ठीक है। अदरवाइज कम ही सेवन करें तो ज्यादा अच्छा है। इसका अच्छा सोर्स है आपके पास। ओमेगा 3 के फिश ऑयल के कैप्सूल्स आते हैं, बेस्ट ऑप्शन है उस चीज के लिए। सूजन को भी कम करेगा और उस चीज में भी काम करेगा आपके, है ना। कितना जबरदस्त। पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन डाइट भी चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि भी हार्ट की प्रॉब्लम है या बीपी प्रॉब्लम है तो उससे आपको प्रोटीन डाइट का भी आपको ख्याल रखना है उस चीज में, ठीक है। डेली योगाभ्यास करना है, जितना किया जाए। 24 घंटे आपके पास है, 24 मिनट जरूर निकालो इस चीज के लिए। प्राणायाम जरूर करो। जैसे यहाँ कई बार एक्टिविटी चलती है तो प्राणायाम भी जरूर डालो। ये सिर्फ बाहर से फिट कर रहे हैं, अंदर से फिट होना है तो आपको प्राणायाम भी जरूर करना पड़ेगा। चाहे उसके लिए एक्स्ट्रा 10-15 मिनट एक्स्ट्रा निकालो आपको, ठीक है। फल, सब्जियां, फाइबर की मात्रा बढ़ाओ खाने के अंदर। धूम्रपान से बचना है, जंक फूड से बचना है ना।
समझ में आ रहा है सभी को? चलो वेरी गुड, समझ में आना चाहिए, है ना? तो बस यही था, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इन चीज़ों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास आपका न्यूट्रिशन भी है। न्यूट्रिशन में जैसे सिर्फ बता रहा हूँ आप लोगों को, बीटा हार्ट क्या जबरदस्त न्यूट्रिशन है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में सहायक है, जबरदस्त काम करता है, हृदय को सपोर्ट करता है क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा अच्छी है, घुलनशील फाइबर होता है जो आपके हार्ट से रिलेटेड जो भी नस नाड़ियां हैं उनके ऊपर काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को ऊपर काम करता है, और साथ में नाइट वर्क जितने भी नस नाड़ियां हैं उनको क्लीन करने का काम करता है। उसमें L-arginine होता है, इसलिए वो उसके ऊपर सपोर्ट करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड कई बार हम रात में हमारा कम हो जाता है, तो इस नाइट वर्क से आप उसको ले सकते हो। और बहुत से लोगों ने हमारे रिजल्ट लिया भी है इस चीज़ के ऊपर, जो नाइट वर्क का जिनका चल रहा है, जबरदस्त रिजल्ट उनका चल रहा है, कई बार सुनते भी आप लोग। तीसरा ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो मैं बता चुका हूं आप लोगों को। ये तीनों चीजों का मिक्स भी यदि आप इस चीज के लिए ले रहे हो ना, जिसको प्रॉब्लम्स है या जिनको नहीं भी है, जिनको अपना हार्ट स्वस्थ रखना है, तो वो व्यक्ति भी इसको रेगुलर ले सकता है। ठीक है, कुछ एक्सरसाइज, अच्छा खाना और लाइफस्टाइल, आपका तीनों चीजें चाहिए आपको यहाँ पे, तो आप अपने आप को लॉन्ग टर्म तक फिट रख सकते हो। अदरवाइज ये नहीं सोचना भी मैं तो बाहर से फिट हूं, ठीक हूं और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक बाहर से फिट व्यक्ति भी आपको कई बार कहता है मुझे थकान सी महसूस हो रही है, आज मैंने बहुत काम कर लिया, शरीर थका थका महसूस कर रहा है, लगता है ना कई बार ऐसा, है ना? तो ये चीज होती है। तो थैंक यू एवरीवन, मेरा टॉपिक यहीं तक था, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।